पृथक और अपृथक। कहाँ पर? ये पृथक और पृथक। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जावदिया वयनवः तावदिया चैव होन्ति नैवादा जावदिया नैवादा तावदिया होन्ति परसमया। ये हमारी दीदी ने पूछा है, इसमें एक कलश आया है, कलश नहीं, ये तत्व प्रदीपिका टीका है, उसमें चौथे नंबर का कलश है, पद्य 4। उसमें लिखा है कि कर्मों को नष्ट कर देने वाला आत्मा भूत भावी वर्तमान संपूर्ण विश्व को एक साथ जानता हुआ भी मोह के अभाव में उस रूप परिणमित नहीं होता। इससे 3 लोकवर्ती गेयाकारों को अत्यंत विकसित व्यक्ति के विस्तार से पी गए की भांति पृथक अपृथक प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञान मूर्ति मुक्त ही है। देखो, इसमें पृथक अपृथक के बारे में ये पूछ रहे हैं कि ये पृथक और अपृथक, इसका क्या मतलब है। 2-3 अर्थों से अपन इस पर विचार कर सकते हैं। पृथक अपृथक का मतलब ये है कि लोक के जितने भी पदार्थ हैं वो सब इसी लोक में रहते हैं, लोक के बाहर नहीं है, पृथक नहीं है, इसका अर्थ है अपृथक। लेकिन सब द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलता नहीं है। तो केवली परमात्मा पदार्थों को, सबको, वो पृथक अपृथक माने जैसे हैं वैसे। अब जैसे अनंत जीव हैं, वो स्वभाव की दृष्टि से पृथक नहीं है, सबका एक ही जैसा स्वभाव है। पुद्गल हैं तो सब पुद्गलों का एक जैसा स्वभाव है, रूप रसगंध स्पर्श वाले हैं, तो इनमें स्वभाव की पृथकता नहीं है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से कहें तो एक एक जीव सब पृथक पृथक हैं। कोई अनंत गुण है, उनकी द्रव्य दृष्टि से अपृथकता है। अनंत गुण द्रव्य में एक साथ रहते हैं, अपृथक हैं, लेकिन एक गुण दूसरे गुण में मिलता नहीं है, परस्पर में गुण निर्गुण होते हैं, ये उनकी पृथकता है। दूसरी बात कहता हूं कि सामान्य गुणों की अपेक्षा सब द्रव्य अपृथक है, सामान्य गुणों की अपेक्षा। आप में जैसा अस्तित्व गुण है मेरे में भी वैसा ही है, निगोदिया में भी वैसा ही है, पुद्गल में भी वैसा ही है, परमाणु में भी वैसा ही है। तो ये जो है सामान्य गुणों की अपेक्षा अपृथकता है सब द्रव्यों में। लेकिन विशेष गुणों की अपेक्षा कहें अथवा महासत्ता की अपेक्षा अपृथकता, अवांतर सत्ता की अपेक्षा पृथकता, ऐसे बहुत सारे अर्थ बन जाएंगे। जैसा भी हम उसको, केवल ज्ञान से कुछ छिपा हुआ नहीं है, जो हमारी सबकी समानता है वो भी और जो असमानता है वो भी। अच्छा बताओ, सब सिद्ध भगवान एक जैसे हैं क्या? नहीं, कि फर्क है उनमें भी।
है? नहीं, है कैसे और नहीं है कैसे? है? हाँ हाँ हाँ, मैंने जो वो उसमें आया ना सूत्र, क्षेत्र, काल, गति, लिंग। मैं दूसरा एक मेरे को जो विवक्षा और बतानी है विशेष, कि ये वाले जो सिद्ध है ना, ये अनंत काल पुराने हैं बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। अनंती चौबीसी हो गई इनके बाद में अनंती चौबीसी हो गई। और जो ये है ये अभी कल बने हैं। बोले कल कैसे हो सकता है? अरे 6 महीने 8 समय में 608 जी हो रहे हैं सिद्ध। तो जो है ये कल वाले, जरूरी है तुम्हारे भरत क्षेत्र के ही तुम नोटिस करो, विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो वहां के भी तो सिद्ध ही बन रहे हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी विवक्षाएं से ये पृथक अपृथकता को हम समझ सकते हैं। चलिए अभी इसमें जो है अपन चर्चा कर रहे हैं नयों की। नए चक्र की गोष्ठी होना है, आज 17 तारीख हो गई है, परसों से चालू है। तो उसमें क्या रखा है? उसमें 4 दिन तो गोष्ठी चलेगी और 5वें दिन माने 23 तारीख को आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल के अध्यक्षता में, उनके सानिध्य में, और मतलब वो पूरा दिन उनके लिए समर्पित रहेगा। आखिरी का दिन हमारी से अधिकांश गोष्ठियों में ऐसा करते हैं, आखिरी दिन उनको विशेष आमंत्रित करते हैं और वो फिर उनको जो बोलना रहता है, जो बताना रहता है वो बताते हैं। तो ये जो नए चक्र का विषय दिया हुआ है ना, ये उनका ही दिया हुआ है। उन्होंने ही दिया था कि इस विषय पर गोष्ठी करो। हमारे अरुण जी हैं, वो गोष्ठी कराते हैं। तो गोष्ठी के अंत में दादा से पूछ लेते हैं, दादा अगली गोष्ठी कौन से विषय पर रखनी इसलिए पहले ध्यान विषय पर गोष्ठी हुई थी, तो उसी समय ये नए चक्र की गोष्ठी निश्चित हो गई थी। मैंने कोई एक दूसरा विषय भी दिया था, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये हमारा तो घोषित हो गया है, अपन और अगले गोष्ठियों में सोचेंगे। तो ये बताना चाह रहा हूं, 4 दिन में 4 वक्ता बोलेंगे। 4 दिन में 4 वक्ता बोलेंगे। अब मंगलाचरण वगैरह तो सब अलग हैं, वक्ता 4 रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे अलग, विशेषज्ञ रहेंगे, सब रहेंगे। उन 4 वक्ताओं में को 4 अलग अलग विषय दिए हैं। तो जो है 16 विषयों पर तो वहां पर चर्चा होगी। हमने जो गोष्ठी बनाई है में विषय चुने थे वो 44 विषय थे, 44, और विद्वानों को जो है छूट दी थी कि भैया तुमको इसमें से जो विषय लेना हो वो विषय ले लो। तो 4 दिन के 16 विषय हैं, और अपन जो हैं, मेरा ऐसा कोशिश रहेगी कि हम वो जो 4 विषय हैं, उन 4 विषयों की चर्चा जिस दिन वो गोष्ठी शाम को संपन्न होगी उसकी चर्चा अपन पहले सुबह कर लेंगे। तो ऐसा 19, 20, 21, 22 4 दिन का तो ये हो जाएगा। और इन 4 दिनों में जो विशेष विषय निकलेंगे, जिन पर कुछ और विशेष मंथन की जरूरत है, अथवा आदरणीय डॉक्टर साहब का उसमें हमको कोई व्यू मिल जाए, उनका विशेषज्ञता उनकी मिल जाए, तो उस दृष्टि से उनसे भी पूछेंगे। तो वो तो 23 तारीख की तो एक अलग चर्चा हो जाएगी। तो अभी अपने पास में आज और कल के 2 ही दिन हैं, माने 17 और 18। तो जो हमारे और बाकी के विषय हैं उनकी अपन चर्चा यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम जरूर बता देता हूँ विषयों के, उस 16 विषयों को छोड़ करके बाकी के विषयों के कुछ आपको नाम बताता हूं। देखो ये विषय हैं, कुछ विषय मैंने आपको पहले बता दिए हैं, उनको छोड़ देता हूं। हेगे उपादेय का हो गया। देखो इसमें एक विषय दिया था, वो किसी ने नहीं लिया है। नयों के माध्यम से किसे बताया जाता है, नयों के माध्यम से किसे बताया जाता है। तो ये जो है एक विषय था। एक विषय है जिनागमीय निश्चय व्यवहार नयों का परस्पर संबंध, माने जो निश्चय व्यवहार नए हैं इनका परस्पर संबंध। जैसे 2 संबंध विशेष रूप से आते हैं, प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध्य निषेधक, उनकी चर्चा हो सकती है।
फिर दूसरा विषय है जिनागमीय निश्चय व्यवहार नयों की आवश्यकता। संबंध अलग बात है, इनकी परस्पर आवश्यकता, एक दूसरे के बिना मतलब ये अधूरे हो जाते हैं, अधूरे हो जाते हैं, बल्कि एक दूसरे के बिना आभास को भी प्राप्त हो जाते हैं। व्यवहार नय के बिना निश्चयाभास, निश्चय नय के बिना व्यवहाराभास, तो ये भी हो जाता है। एक और विषय है, वो विषय है तत्वार्थ सूत्रीय नयों के, माने आपके दिमाग में तो कम से कम वो विषय घुस जाएं कि ये विषयों पर हमको विचार हमारा करना चाहिए और इन विषयों पर विचार करके अपना क्लियरेंस करना चाहिए। तो ये कह रहे तत्वार सूत्री नय माने क्या? तत्वार सूत्री नय माने क्या सुनीता? जो 7 नय है ना, नैगम संग्रह, इनको तत्वार सूत्री नय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तत्वार सूत्र में इन्हीं नयों का उल्लेख है, तत्वार सूत्र में इन्हीं नयों का उल्लेख है। तत्वार सूत्र में जो 2 जगह नयों का उल्लेख है, एक जगह तो उन्होंने सामान्य से नयों की बात करी है, प्रमाण नयी अधिगम, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है, तो वहां सामान्य नयों की बात करी। उसमें बहुत संक्षेप में जो मूल नय वाली जो बात है उसकी भी चर्चा आ जाती है। मेरे अंदाज से तत्वार सूत्र की टीकाओं में आपको निश्चय व्यवहार नय नहीं मिलेंगे, आपको वहां पर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों के माध्यम से मिलेंगे। फिर इन्होंने उसी में देखो, तत्वार सूत्र का मैं आपको बताऊं आइडिया, प्रमाण नयी अधिगमा है, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है। इसके बाद में उन्होंने 7वां 8वां और दूसरे 2 सूत्र बनाए। फिर 9वें सूत्र से लेकर 32वें सूत्र तक, 33 सूत्र है कुल, उसमें 9 में से लेकर 32वें सूत्र तक काय की चर्चा है? बताओ। प्रमाण की चर्चा है। प्रमाण नयी अधिगम है ना, तो प्रमाण की चर्चा उन्होंने मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम, ये 9वें सूत्र से लेकर, और वहां पर 32वां सूत्र है वो मिथ्या ज्ञान का, सद सतोर अविशेषाद यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्तवत्। तो ये सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान के माध्यम से प्रमाण प्रमाणाभास, इसकी चर्चा, प्रमाण की चर्चा कितने सूत्रों में हो गई? 24 सूत्रों में, 9 से लेकर के 32वें तक 24 सूत्रों में प्रमाण की चर्चा है। और नयों की चर्चा के लिए एक सूत्र नयों की चर्चा के लिए एक सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, बस। लेकिन उनने स्थान दिया प्रमाण नयी अधिगम कहा। और इसके बाद में मैं बताऊं, उनमें वैसे चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, उनने नाम वही बता दिए थे। निर्देश आदि इनके द्वारा भी अधिगम होता है, सत्संख्या आदि इनके द्वारा भी अधिगम होता है, तो उनका विस्तार वहीं पर हो गया। नयों का विस्तार नहीं हो पाया था तो उन्होंने यहां किया। प्रमाण का विस्तार करने के लिए मैंने एक इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रमाण कितना महत्वपूर्ण है, प्रमाण कितना महत्वपूर्ण है, कितना रेशो बनेगा इसमें? 1:24 सूत्र है ना प्रमाण के, माने एक तरफ नयों का एक सूत्र और प्रमाण के 24 सूत्र, माने इतना इसका माने रेशो बन रहा है। क्या बोलेंगे उसको? एवरेज क्या बोलते हैं उसको? माने हैं प्रपोर्शन, हाँ, क्या बोलते हैं इसको? अनुपात ही तो बोलते हैं, अनुपात, रेशो। तो देखो ये हो गया। अब दूसरी बात कह रहा हूं मैं, यही 9 तत्वों का व्याख्यान समय सार ने किया है, जो 9 तत्वों का व्याख्यान तत्वार सूत्र ने किया, तो उसके लिए तो उन्होंने प्रमाण के 24 सूत्र बनाए, नयों का एक बनाया। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि इसको प्रमाण की दृष्टि से हम तत्वार सूत्र में विवेचन करेंगे, इसका अर्थ है ये। और समय सार में भी 9 तत्वों का व्याख्यान किया, तो वहां भी तो अधिगम कराया ना, तो कैसे अधिगम कराया है? प्रमाण नहीं अधिगम है, वहां भी होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन नहीं लिया। फिर क्या लिया है?
फिर क्या लिया बताओ? मैंने उनने समय सार में ये जैसे इन्होंने छठा सूत्र बनाया, ये छठा सूत्र है ना प्रमाण नहीं अधिगम का, ऐसे ही उन्होंने भी सातवें गाथा से व्यवहार नवो व्यवहार रेणुवदिस्सदी यहां से चालू कर दिया। छठी गाथा में भी शुद्ध नए शब्द का प्रयोग हुआ, शुद्धो, तो वो शुद्ध नए का वहां से प्रयोग हो गया। मतलब उन्होंने आठवीं गाथा में व्यवहार नय की चर्चा आई, नौवीं 10वीं गाथा में व्यवहार नय के उदाहरण आए, 11वीं गाथा में उनका संबंध बताया, तो ये जो है 12वीं गाथा में उसकी उपयोगिता बताई व्यवहार नय की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, उन्होंने इसका निर्देश किया कि हम समय सार में निश्चय व्यवहार नयों के माध्यम से 9 तत्व बताएंगे। इसलिए उनने प्रमाण का नाम नहीं लिया। क्या आप बताओ, तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण का उन्होंने नाम नहीं लिया, सीधे निश्चय व्यवहार नय पे पहुंच गए, सीधे निश्चय व्यवहार नय पे पहुंच गए। और बल्कि जब 12 गाथा के बाद में 13वीं गाथा आई और उनसे पूछा कि भैया तुम तो ये बताओ, तुम ये 9 तत्वों का व्याख्यान कौन से 9 तत्व हैं और इनका व्याख्यान तुम कैसे करोगे? तो समय सार कहता है भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो यसम। वो ये कह रहे हैं कि सुनो, ये निश्चय व्यवहार नय से हम 9 तत्वों का व्याख्यान नहीं करेंगे। निश्चय व्यवहार नय बताए उनने, लेकिन उसके बाद में उनने अपनी अंतिम जो क्या बोलना चाहिए वर्डिक्ट दी है, वो ये दी है कि समय सार में तो हम भूदत्थेनाभिगदा, हम तो भूतार्थ नय से 9 तत्वों का व्याख्यान करेंगे। मुख्यता से भूतार्थ नय की मुख्यता से हम इसका वर्णन करेंगे। बोले क्यों कर रहे हो ऐसा, आप क्यों कर रहे हो, कारण बताओ। सम्मतम, निज्जर क्या है, बंधो, निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम, बंधो मोक्षो या सम्मतम, माने ये सम्यक तो है इसका श्रद्धान, और निश्चय नय से जाने हुए 9 तत्व वो सम्यक दर्शन है। इसलिए हम यहां पर निश्चय नय से व्याख्यान करेंगे। देखो मतलब आप हमको ये थोड़ा सा जो है ना एक दूसरे की तुलनात्मक वो स्टडी करनी चाहिए, और इसीलिए तत्वार्थ सूत्र का ये जो नाम लेकर के बताया ना कि तत्वार्थ सूत्र के नयों के भेद प्रभेदों को समझाइए और उनकी मोक्ष मार्ग में उपयोगिता बताइए। देखो मैं ये जो अभी बोल रहा हूं ना, तो मैं 415 गाथाओं का जितना मेरे को ध्यान आ रहा है उसमें मैं खोज रहा हूं कि प्रमाण की चर्चा कहीं आई तो नहीं है। प्रमाण की चर्चा कहीं आई हो तो देखें, नहीं तो वहां तो 1:24 का रेशो बन रहा, यहां पर काय का रेशो बनाएंगे। यहां काय का रेशो बनाएंगे। तो आप एक बात बताऊं मैं, प्रमाण का व्याख्यान क्यों नहीं है समय सार में, प्रमाण का व्याख्यान क्यों नहीं है? इसका जवाब मालूम है उनने दिया है श्रुत भवन दीपक नय चक्र में। उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो प्रमाण है ना, ये व्यवहार नय में अंतर्गर्भित है। क्या प्रमाण व्यवहार नय में अंतर्गर्भित है? मैं ये पूछ रहा हूं, प्रमाण के भेद निश्चय व्यवहार है कि व्यवहार के भेद नय प्रमाण है? व्यवहार के अंदर वो कह रहे हैं ना, हम प्रमाण का जो विषय है वो व्यवहार नय में अंतर्गर्भित कर दिया। उनने ये शब्द लिखा है, मूल में शब्द है कि ये प्रमाण व्यवहारे अंतर्भावात, ऐसा कोई उसमें लाइन है। व्यवहार नय में इसका अंतर्भाव है प्रमाण का। मालूम है क्यों ऐसा कहां लिखा है? उन्होंने उनसे ये पूछा, अच्छा ये बताओ, देवसेन आचार्य हैं उसके रचयिता, उनसे पूछा कि साहब ये बताओ कि ये नए प्रमाण में पूज्य कौन है?
नए और प्रमाण दो है ना, इनमें पूज्य कौन है? तो उनने जवाब दिया नए पूज्य है। बोले नयों में कौन पूज्य है? बोले नयों में व्यवहार नए पूज्य नहीं है, निश्चय। देखो इसमें मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं, वो जो हे गे उपादेय मैंने आपको बोला, एक प्रश्न खड़ा किया था ना, हे गे उपादेय बताओ, तो ये निश्चय व्यवहार नय में आपको हे उपादेय की संधि मिलेगी कि ये व्यवहार नय को जो अभूतार्थ, असत्यार्थ और क्या बोलना चाहिए उपचरित निरूपण करता है, ये सब कह करके उसकी हेता का प्रतिपादन किया है। व्यवहार नय की अभूतार्थ कहा। ये बताओ, ये भूतार्थ है, ये अभूतार्थ है। वो सिनेमा थी ना कारा और गोला, गोरा गोरा और काला, सीता और गीता। तो अब बोले साहब ये सीता गीता में कौन कैसा है? ये सीता कैसी है? बोलिए बहुत अच्छी, शांत है, सीधी है, बहुत अच्छी है। और ये गीता कैसी है? बोले ये बाप रे खतरनाक है। वो काला और गोरा भी आई थी, एक गोरा और काला, नहीं गोरा और काला आई थी, गोरा काला आई थी। मैं बताऊं किसने, कौन था हीरो उसमें? सुनो, बहुत सारे कलाकारों की ऐसी, सबकी अपनी अपनी पिक्चरें आई हैं। ये हेमा मालिनी की आई थी, ये राजेंद्र कुमार की आई थी, वो राम और श्याम वो दिलीप कुमार की आई थी। सबकी अपनी अपनी पिक्चरें बनी है ऐसी इस टाइप के थीम पर। उसमें डबल रोल है, मेरे को मालूम नहीं है। तुम लोग स्वाध्याय में बैठे हो, कहां पे बैठे हो? सुनो, मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये निश्चय और व्यवहार नय में ये जो है ना तुलना होती है, बोले ये भूतार्थ है और ये अभूतार्थ है। बोले भूतार्थ माने क्या होता है? भूतार्थ माने सत्यार्थ। अच्छा, और अभूतार्थ माने क्या होता है? तुम बताओ। जब इसको सत्यार्थ कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? असत्यार्थ। ओ, अभी भी आप यदि चौंके नहीं हो तो मैं और चौंकाऊं। माने ये सत्यार्थ माने सच्चा। टोडरमल जी ने लिखा जो सच्चा निरूपण करता है, सच्चा शब्द है सच्चा, जो सच्चा निरूपण करता है वो निश्चय है। और व्यवहारने के लिए देखो संस्कृत में तो उनने असत्यार्थ शब्द का प्रयोग किया, अभूतार्थ शब्द का प्रयोग किया, लेकिन टोडरमल जी से जब इसकी हिंदी करवाई तो टोडरमल जी से जो है ना ऐसा नहीं बोलते बना कि ये झूठा निरूपण करता है। लेकिन अब संस्कृत में जब असत्यार्थ कह रहे हो, अभूतार्थ कह रहे हो, तो उसकी हिंदी क्या बनेगी? लेकिन उनने ये कहा ये उपचरित निरूपण करता है। अब ये उपचरित में और झूठे में ये थोड़ा बस आप माने, यदि हम इसको उपचरित ना कहें ना और झूठा कह देवे तो फिर वो मिथ्या ज्ञान में या नया भास में, और ये फिर ये व्यवहार को झूठा आप कहो, इसमें क्या फर्क रह जाएगा? इसको एक दूसरी भाषा में बताऊं आपको, दूसरी भाषा बोलता हूं। एक शब्द, एक वो आता है असली नकली, या और कोई एक शब्द आता है सच्चा झूठा। सच्चा झूठा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि झूठा है लेकिन सच्चा है। मैं दो बातें कह रहा हूं, झूठा है लेकिन सच्चा है, सच्चा है लेकिन झूठा है। मतलब वो उसमें जो है ना मिश्रित अवस्था है। निश्चय की अपेक्षा व्यवहार असत्यार्थ है, लेकिन उसकी उपयोगिता को अगर हम देखते हैं, उपयोगिता को देखते हैं, तो ये जो है ये उपयोगिता हमको लगती है भैया तुम बहुत अच्छे मिल गए, बहुत अच्छे मिल गए। कैसे मिल गए बहुत अच्छे? हम घंटे भर से ढूंढ रहे हैं पंडित राकेश कुमार जी का घर कहां है, पंडित राकेश कुमार जी का घर कहां है। बहुत लोगों से पूछा, नहीं बता रहा कोई।
ये सुरेश जी जा रहे थे। बोले भैया क्या हो गया? बोले भाई साहब वो पंडित राकेश जी का घर पूछ रहे थे। अरे ये बाजू में तो है, चलो मैं तुमको पहुंचा देता हूं। इनने सोचा अपना भी काम हो जाएगा एक आध कप। तो जो है इनने कहा कि चलो हम पहुंचा देते हैं। तो ये जो है उसको लेकर के आ गए और उसने इनको बहुत धन्यवाद दिया। किस बात का? कि भैया तुमने बहुत अच्छी करी, भैया तुमने बहुत अच्छी करी, तुम हमको मिला दिया, तुमने इतनी देर से हम परेशान हो रहे थे, तुमने बहुत अच्छी करी। और जब वो हमसे मिले ना तो उसके बाद में पता नहीं नीचे तो धन्यवाद दे रहे थे, ऊपर मालूम नहीं भूले ही गए कि यार वो कहाँ गए। और ये भी बड़े हचकचाते रहे यार, ना उनने पूछी ना इनने पूछी। मैंने अपना 10 मिनट खराब किया। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये व्यवहार का ऐसा ही है, व्यवहार में की ऐसी स्थिति है। अब जैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ना तो व्यवहार में ऐसा भी करता है। मालूम दो प्रकार के आपको व्यक्ति मिलेंगे। बोले यार ये तो जो है ये मिल गए और हमारे को कोई पूछे ही नहीं रहा। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है वो बीच बीच में टपर करे, बोले देखो भाई साहब आपको मिला दिया ना, आपको मिला दिया ना, आपको मिला दिया ना। उनको ये अपेक्षा है कि भैया यार तुम कुछ तो रिस्पॉन्स कर दो यार, 2 शब्द तो बोल दो मीठे। तो ये जो है ना वो ऐसा भी बोलता है भैया। तो ये व्यवहार ने का है, ये व्यवहार ने की जो है ना ये ऐसी थोड़ी सी टेव है, विकल्पात्मक है ना वो। उसको जो है वो चाहता है कि मेरे को रिस्पॉन्स मिले। लेकिन मालूम है निश्चय में भी अनुभूति में नहीं होता है। निश्चय नहीं होता है कहो, या निश्चय नय का विकल्प नहीं होता, निश्चय नय का विकल्प नहीं होता। तो वो श्रुत भवन दीपक नय चक्र में बहुत अच्छा लिखा है। यहां पर अपन ने लिखा था अलमारी बन गई तुम्हारी, वहां पर लिखा था, उसमें ये लिखा कि ये निश्चय नय इतना सज्जन है कि जब वो अनुभूति को आत्मा मिल गया, माने अनुभूति की दशा आ गई और आत्मा से उसकी मुलाकात हो गई, तो वो निश्चय ने कहता है भैया वो मिल गए ना आपस में, तो वो जो है ना स्वयं निवृत्त हो जाता है। ये निश्चय ने के लिए ऐसा लिखा है कि निश्चय ने वो स्वयं निवृत्त हो जाता है। और व्यवहार ने को बुद्धि पूर्वक निवृत्त करना, भगाना पड़ता, क्यों बोल रही हूं, निवृत्त करना पड़ता है। माने उसको जो है ना उसके विकल्पों को लिखा ऐसा, व्यवहार ने का निषेधक है ना, निश्चय ने निषेधक है ना, तो व्यवहार ने का निश्चय ने निषेध करता है। तो बोले साहब फिर तो अनुभूति में भी निश्चय नहीं है, तो अनुभूति को भी निश्चय का निषेध करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अनुभूति यदि वो निश्चय का निषेध करने बैठ जाए तो अनुभूति कौन करेगा? वो अनुभूति फिर कैसे होगी? वो तो फिर उसी झगड़े में पड़ गई। तो फिर ऐसा कैसे होगा भाई साहब, अनुभूति भी रहे और निश्चय नहीं भी रहे, ऐसे कैसे होगा? दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? बोले नहीं, ये निश्चय नहीं इतना समझदार है। निश्चय नहीं इतना समझदार है कि वो स्वयं निवृत्त हो जाता है। स्वयं निवृत्तत्वात् ऐसा शब्द लिखा है, स्वयं निवृत्त हो जाता है निश्चय ने। ये निश्चय नहीं भी और ऊंची कैटेगरी का है। ये नीची कैटेगरी के निश्चय नयों को तो हम व्यवहार ने बनाते हैं और व्यवहार ने कह करके उसका निषेध होता है। अशुद्ध निश्चय ने का निषेध होगा क्या? नहीं होगा। तो शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय ने का निषेध करेगा। तो वो ये कह रहे थे हम निश्चय ने तो खुद निषेधक है, तुम निश्चय ने का निषेध कर रहे हो। बोले नहीं, हम अशुद्ध निश्चय ने का निषेध नहीं कर रहे, हम इसको व्यवहार बता रहे। ये अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार है और इस व्यवहार का शुद्ध निश्चय ने निषेध किया। तो ऐसा शुद्ध निश्चय ने, फिर परम शुद्ध निश्चय ने, फिर साक्षात शुद्ध निश्चय ने, ऐसे जो है ना निश्चय की और कैटेगरी ऊपर बढ़ती रहती है। तो उस अपेक्षा से यहां पर इसकी बात है। तो यहां पर मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, समय सार में भी मेरे को याद आ रहा है, एक शायद
204 नंबर की गाथा है। उसमें उन्होंने 5 प्रकार के ज्ञानों का स्मरण कराया है, 5 प्रकार के ज्ञान को का नाम लिया है। वो प्रसंग दूसरा है, प्रसंग तो उसमें उनको शुद्धात्मा बताना है, और वो ये कह रहे हैं कि ये 5 प्रकार के ज्ञानों में वो जो शुद्धात्मा है वो एक अभेद अखंड बना रहता है। 5 ज्ञानों से वो भेद को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा मैंने प्रमाण की चर्चा बाद में, लेकिन सुनो, ये 13वीं गाथा है ना, इसी 13वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने प्रमाण के भेद प्रभेदों की चर्चा, नयों के भेद प्रभेदों की चर्चा, अरे निक्षेपों की भी चर्चा उन्होंने करी है टीका में। आत्मख्याति टीका में आप देखोगे तो उन्होंने उसमें बहुत विस्तार बहुत माने वो 1, 2, 3 पैराग्राफ के में, एक पैराग्राफ में नयों का, एक पैराग्राफ में, और वहां पर जो उनने नयों के भेद बताए मालूम, वो भेद बताए उनने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। कहां? टीका में। निश्चय व्यवहार नयों के भेद नहीं बताए। आप सोचो, कारण सोचो कि ऐसा क्यों कर रहे। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, निश्चय व्यवहार नयों को यद्यपि नए जरूर कहा गया इनको भी, लेकिन इनका जो नए का पना है, जो इनका जो नए का व्यवहार है, ये थोड़ा हटके है। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को नए कहा, उनका जो नए कहना है वो थोड़ा अलग है, और निश्चय व्यवहार को जो नए कहा इसका कहना अलग है। आप बोलोगे क्या फर्क है? मालूम आपको? नयों के ये जो अभी आपको कल बताया था ना, इन्होंने जो भेद किए हैं, इन्होंने नयों के 2 भेद किए और 2 भेद करके बताए। ऐसा कहा 2 भेद करके, एक तो प्रयोजनीय नय और एक वस्तु सापेक्ष नय। क्या बोला? प्रयोजनीय नय और वस्तु सापेक्ष नय, ऐसे 2 भेद पहले नयों के 2 भेद ऐसे कर दिए। और फिर उन्होंने कहा प्रयोजनीय नय कौन से हैं, या उसको ऐसा कह लो सीधा सीधा, आगम के नय और अध्यात्म के नय। तो जो अध्यात्म के नय हैं वो निश्चय व्यवहार है, और आगम के नय हैं वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है। ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक जो आगम के नय हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वस्तु सापेक्ष है। ये वस्तु, द्रव्य और पर्याय, ये वस्तु के 2 अंश हैं। एक अंश को विषय बनाने वाला द्रव्यार्थिक, एक अंश को विषय बनाना वाला पर्यायार्थिक। लेकिन निश्चय व्यवहार ऐसा नहीं है। निश्चय व्यवहार जो है, अच्छा बताओ, द्रव्य के कौन से अंश को विषय बनाता है निश्चय ने, और कौन से अंश को विषय बनाता है व्यवहार ने? वस्तु के, आत्मा के कौन से अंश को विषय बनाता है निश्चय ने, कौन से अंश को विषय बनाता है व्यवहार ने? इसमें अंश कल्पना की प्रधानता नहीं है, हे उपादेय की प्रधानता है, भूतार्थ अभूतार्थ की प्रधानता है, इसमें समझने समझाने की प्रधानता है। क्या बोल रहा हूं? इसमें जो है ना, वस्तु को समझने समझाने की प्रधानता है। इसमें ये बात, ये वस्तु का अंश है, इसको वस्तु का एक अंश होना चाहिए, इसकी प्रधानता नहीं है। व्यवहार में वो वस्तु के एक अंश को नहीं छोड़ो, तुम एक वस्तु के एक अंश को छोड़ो, 2 वस्तुओं को मिला करके बताता है। अब ये 2 वस्तुओं को मिला करके बता रहा है, ये कौन सा वस्तु का अंश बना? बोलो। शरीर और आत्मा को एक बता रहा है व्यवहार ने। अब ये कौन सा वस्तु का अंश है? कौन सी वस्तु का अंश है बताओ? आत्मा का अंश है कि शरीर का अंश है? ये जो है ना, इसलिए ये व्यवहार में जाता है। भले ये वस्तु का स्वरूप में हम कह रहे हैं, संयोग भी एक वस्तु का स्वरूप है क्या नहीं? संयोग का स्थान वस्तु के स्वरूप में है क्या नहीं? यदि संयोगों का स्थान ना माने, बोलो काय का आपत्ति आएगी? संयोग को यदि हम गायब कर दें वस्तु स्वरूप में से,
तो क्या आपत्ति आएगी? संसार खत्म। और ये संयोग का नाम तो संसार है। ये शरीर और आत्मा जब एक रूप अवस्था को प्राप्त है, जब तक, तब तक ही तो संसार है। इसके बाद तो मोक्ष हो गया। इसलिए इसको सर्वथा इसका निषेध करोगे आप, तो इसलिए निश्चय व्यवहार का मैं तो ये कह रहा हूं, फिर यार शरीर आत्मा एक नहीं है ना, उनने नया भाष में डाल दिया पंचाध्यायीकार ने, तो तुम नए क्यों कहते हो? बोले इसलिए नए कहते हैं कि अभी हमको समझाना है, जीव तक पहुंचाना है। अब जीव जो है वो कोई ऐसी दिखने दिखाने वाली चीज तो है नहीं, आत्मा जो हम दिखा सकें, तो हम कैसे दिखाएं? बोलो हम कैसे दिखाएं? बोले देखो ध्यान से चला करो, थोड़ा जमीन देख के चला करो, घास पर पैर नहीं पड़े भैया, देखो थोड़ा जमीन देख करके चल। देखो तुम घास की तो छोड़ो, यहां पर देखो कितनी चींटियां, कितने कीड़े मकोड़े, यहां पर कितना वो पड़ा है, तुम थोड़े साइड से नहीं निकल सकते? जरूर ठेंगा करके वहीं से निकल रहे हो, दिख नहीं रहा है तुम्हारे को? बोलो मैं ये बोल रहा हूं, ये जो बोलने वाला है इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, दिख नहीं रहा है तेरे को? देखना ये जीव का, अच्छा ये कोई जीव है क्या? ये जीव है क्या? जय कुमार जी कह रहे हैं तो जीव नहीं है क्या? जीव है तभी तो मना कर रहे हैं, तभी तो मना कर रहे हैं ना, उसमें पैर ना पड़ जाए। लेकिन जीव कहां है भाई साहब? ये तो तीन इंद्री चींटी है, तीन इंद्री जीव है, और आपने कहा जीव दिखता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है, तुमको कहां से दिख गया? बताओ, तुम कह रहे थे आत्मा दिखता नहीं है, तुमको कहां से दिख गया? कहां से दिख गया बताओ? मुझे इतना दिख गया भाई साहब, ये जीव जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, लेकिन इसके अंदर जीव है। ये शरीर दिख रहा है, शरीर जीव नहीं है, लेकिन ये शरीर के अंदर जीव है। कहां से दिख गया? अरे बोले इसमें जो हलन चलन हो रहा है वो देखो, तुमने उस पर पैर रखा ना चींटी पर, उसकी सामर्थ्य के हिसाब से उसने भी बचने की कोशिश करी है, उसने बचने की कोशिश करी। आप पैर का तो अब तुमको क्या दिखेगा पैर के नीचे का? आप उंगली ले जाओ, चींटी के पास में उंगली ले जाओ, वो ऐसी बिखर जाती है, यहां वहां हो जाएंगी, तुम्हारा समझ जाएंगी ये कोई आगे आफत। तो वो जो जीव है उसके अंदर जीव है, तो इससे जो है ना, इस व्यवहार से उस जीव की हम जीव तक पहुंचाने का एक प्रयास होता है। ये जीव नहीं है, जो दिख रहा है वो जीव नहीं है, लेकिन उसके अंदर जीव है। तो ऐसा जो है जीव की पहचान ये शरीर और आत्मा के एकत्व के माध्यम से भी हम जीव की पहचान कराते हैं, ये एक पहुंचाता है हमारे को। ये मैं यही कहना चाह रहा हूं। इसका देखो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की अपनी एक अलग शैली है, वो वस्तु प्रधान शैली है। ये जो शैली है इसकी एक अलग शैली है, ये शैली जो है प्रयोजन प्रधान है। नयों की जो परिभाषा है ना, ये परिभाषा निश्चय व्यवहार नयों में कैसे घटेगी, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। क्या बोला मैंने? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो नयों की परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में कितनी ही परिभाषाएं निश्चय व्यवहार को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं, और कितनी ही परिभाषाएं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। जैसे श्रुत विकल्पा नया, वस्तु के अंशग्राही नया, अंश को विषय बनाने वाला नए है। यहां ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की मुख्यता है। और वक्तुर अभिप्रायो नया, श्रोतु ज्ञातुर अभिप्रायो नया, यहां जो परिभाषाएं हैं ये निश्चय व्यवहार को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। जैसे तुमने कहा, तुमने शरीर को आत्मा को दोनों को जीव कैसे कर दिया मिला करके? बोले तुम हमारा अभिप्राय समझो, हमारा अभिप्राय समझो।
हम तुमको जीव की पहचान कराना चाहते हैं, वो पहचान कराने की दृष्टि से ये निश्चय व्यवहार नय का। तो अभिप्राय की प्रधानता, जो अभिप्राय नया का ना अभिप्राय, ये यहां पर आप ध्यान देना कि यहां पर निश्चय व्यवहार की प्रधानता है। और देखो वो मैं यही तो कह रहा हूं आपको, कल मैंने बता दिया था ना, निश्चय में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, व्यवहार में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। तो ऐसा जो है मोटा मोटा ऐसा कथन किया है, पंचाध्यायीकार ने ये प्रयोग किया है कि निश्चय कहो अथवा द्रव्यार्थिक कहो एक ही बात है। क्योंकि कुछ अंशों में, क्योंकि देखो निश्चय ने भी, परम शुद्ध निश्चय ने हमको कहां ले जाता है बताओ, वो हमको शुद्ध द्रव्य तक ले जाता है। तो वो शुद्ध द्रव्य पर ले जाने वाला है, इस अपेक्षा से द्रव्यार्थिक और निश्चय ने एक हो गया। और व्यवहार और पर्यायार्थिक कहें हम, तो व्यवहार ने भी शरीर आत्मा को एक कहता है, और पर्यायार्थिक ने कहता है ये मनुष्य पर्याय है। तो ऐसा कई अर्थों में पर्यायार्थिक और व्यवहार कई अर्थों में है, ऐसा सर्वथा नहीं समझना, ऐसा सर्वथा नहीं समझना। इस दृष्टि से हम यदि हेगे उपादेय की बात करूं तो उसको मैं एक शब्द में आपको ये कह सकता हूं, निश्चय व्यवहार नय में हे और उपादेय की प्रधानता से कथन है। माने क्या, व्यवहार नय हे है और निश्चय नय उपादेय है। अच्छा, अब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को बताओ। तो ये जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय है, ये ना हे है ना उपादेय है, ये गे है। ये हमारे को जो है वस्तु का ज्ञान करा, द्रव्य गुण पर्याय का जो है ना वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना हो आपको, तो ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के माध्यम से आपको द्रव्य गुण पर्याय का वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा। इसलिए वो जो है ये तो ज्ञान कराने का प्रयोजन है ना, इसलिए गे का विषय बनेगा। और निश्चय नय वो हमको हमारी आत्मा से मिला देता है। निश्चय नया सिदा मुनिनो पावंती निब्बाणम, वो निर्वाण की प्राप्ति कराता है, इसलिए उपादेय है। और ये व्यवहार भले ही संसार अवस्था में कहा गया है, लेकिन हमको जितना राग पैदा होता है, जितना राग पैदा होता है इसी व्यवहार के कारण पैदा होता है। ये व्यवहार के ही कारण हमको राग पैदा होता है। बोले मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी आत्मा, मेरी पर्याय, माने ये जो है ना इसकी शैली अलग टाइप की है। तो इस कारण से व्यवहार नय को हे संज्ञा दी गई, व्यवहार को हे कह करके। और ये जो सारे शब्द हैं, व्यवहारो, अभूदत्थो, ये सारे शब्द जो हैं उसको हे पने पर ले जा रहे हैं। इस प्रकार से ये हे गे उपादेय भी हम इसमें समझ सकते हैं। और विशेष चर्चा इसकी और कल बताएंगे, और विषय भी आपको बताएंगे। और बाकी फिर अपन 19 तारीख से वो 4 विषयों की चर्चा करेंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र।